ये वीडियो काफ़ी देरी से बनाया जा रहा है। गुरुदेव का जन्मदिन भी निकल चुका है, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से हम उन्हें ऑन कैमरा विश नहीं कर पाए। तो आज हम सभी मिलकर गुरुदेव का जन्मदिन कुछ स्पेशल मनाएंगे। मैं आपको वो हर चीज़ बताऊंगा जो मैंने पंडित प्रदीप जी मिश्रा से सीखी है। आज उनके जन्मदिन को 4-5 दिन हो गए हैं बीते हुए, लेकिन देरी से ही सही हम उनको विश ज़रूर करेंगे। जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पंडित प्रदीप जी मिश्रा। पूरी माफ़ी के साथ देरी से आपको हम ऑन कैमरा शुभकामनाएं दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे बड़े लोग आपको शुभकामनाएं देने आए होंगे, लेकिन ऑन कैमरा ये जो छोटा सा बच्चा 23 साल का ये जो लड़का है, ये आपको विश कर रहा है, तो इसकी कुछ खास वजह है। इसकी कुछ खास वजह ये है कि आपने ज़िंदगी में हर वो सीख दी है, हर वो लम्हे दिए हैं जिन्हें जीने के लिए अच्छे पत्रकार तरस जाते हैं। अब मैं आपको कुबेर भंडारी के आंगन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मैंने पंडित प्रदीप जी मिश्रा की बदौलत, पंडित प्रदीप जी मिश्रा की वजह से उस कवरेज के दौरान मैंने सीखी है। आज मुझे 1.5 साल हो गए हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर कवरेज करते करते। उन कवरेज के दौरान मैंने क्या सीखा, उन तमाम कवरेजों के दौरान मैंने क्या सीखा। आज जुबान भी थोड़ी लड़खड़ा रही है, क्योंकि इतने बड़े शख्स के बारे में कुछ बोलना, वैसे तो मैं बोलता ही हूँ, लेकिन कुछ स्पेशल बोलना थोड़ा सा हम जैसे छोटे तबके के पत्रकारों के लिए बड़ा कठिन होता है। लेकिन गुरुदेव आपने जो कुछ सिखाया, उसकी कहानी मैं कुबेर भंडारी के आंगन से शुरू करना चाहता हूँ। दरअसल पहली बार जब मैं माइक लेकर गया था, तो मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। मन में ये भी था कि कुबेर भंडारी का दरबार कैसा होगा, पंडित प्रदीप जी मिश्रा का आश्रम कैसा होगा, वहाँ अंदर जाने भी देंगे कि नहीं जाने देंगे, वहाँ पर कवरेज करने भी देंगे कि नहीं करने देंगे। अगर वहाँ कवरेज नहीं करने दी तो आश्रम के बाहर से हम कवरेज करके आ जाएंगे, लेकिन 2-5 वीडियो हम बनाएंगे। ये पहली बार मेरे मन में ये था। और तकरीबन 8 बजे मैं कुबेर भंडारी के दरबार में पहुंचा था। वहाँ पर कोई गेट पर कोई खास सिक्योरिटी नहीं थी। मैं अंदर गया और मैंने अपना माइक खोल करके रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। और जब मैं उन बातचीतों को यूट्यूब पर डालने लगा, तो हजारों लाखों लोग उसे पसंद करने लगे। इससे मुझे कुछ यूट्यूब पर पैसे भी आने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं महीने में एक बार कुबेर भंडारी के दरबार में जाने लगा, लगातार रिपोर्टिंग करने लगा। सुना तो ये भी है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा यानी कि गुरुदेव भी हमारे वीडियो को देखते हैं। और एक बात जो अभी तक मैं कह नहीं पाया गुरुदेव से, वो ऑन कैमरा में कहना चाहता हूँ। कई सारे लोग कमेंट में पूछते हैं, कई सारे लोग ऑन कैमरा जब मुझे देखे हुए लोग जब मुझे कुबेर भंडारी के आंगन में मिल जाते हैं कि भैया हम आपका वीडियो देखते हैं, आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा का इंटरव्यू कब करेंगे, तो थोड़ा सा आंखें नीची हो जाती है, थोड़ा सा जवाब देने में कठिनाई होती है कि इतना बड़ा मैं अभी हुआ नहीं हूँ कि मैं उनका इंटरव्यू कर पाऊँ। मुझे अपने आप में थोड़ा सा छोटा फील होता है। और आपके ही कर्मचारी लोग बताते हैं कि पंडित जी खुद आपके वीडियो देखते हैं, तो कभी ये वीडियो आप तक पहुँचे गुरुदेव। वैसे तो जन्मदिन पर कुछ देना चाहिए, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है कि हम आपको कुछ दें। हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, आपका एक साक्षात्कार, आपका एक इंटरव्यू मांगने आए हैं। कभी जीवन में इस छोटे से भक्त के लिए 15 मिनट का भी समय हो, तो गुरुदेव आपकी टीम के, आपके भांजे साहब के पास मेरा नंबर ज़रूर है, उनसे ज़रूर बोलिएगा कि वो एक बार मुझे फ़ोन की रिंग कर दे, बस साक्षात्कार के लिए। कभी हो पाए तो, समय नहीं है तो हम आपका समय भी व्यर्थ नहीं करेंगे। लेकिन लोग पूछते हैं तो थोड़ा सा बताने में ऐसा लगता है कि अब मैं क्या ही कहूँ। उनकी बड़ी उम्मीद है। हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, लाखों लोग आपकी वीडियो देखते हैं, लाखों लोग, 10-10, 15-15 लाख लोगों ने आपकी वीडियो रखे हैं हमारे चैनल पर। और उनकी उम्मीद है
कि मैं किसी दिन आपका साक्षात्कार करूँगा। साक्षात्कार नए अंदाज में होगा, नए सवाल होंगे। ये जो ऊब चुके सवालों की दुनिया से आपके लिए मज़ेदार सवाल होंगे। मैं आपके बचपन के दोस्तों से मिला हूँ, आपके गली मोहल्ले में मैंने रिपोर्टिंग की है, आपका घर दिखाया, आपका पुराना घर दिखाया। तो ये रिपोर्टिंग करने के दौरान मुझ में बोलने की कला में और थोड़ा निखार आया, थोड़ी सी और मेरा मनोबल बढ़ा। लोगों की जब शाबाशी मिली तो थोड़ा और मुझे अच्छा लगने लगा। और कब फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ गए, कब फटाफट चीज़ें हो गई, मुझे खुद समझ में नहीं आया। लेकिन रिपोर्टिंग के दौरान मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपके आश्रम से बहुत कुछ सीखा है। आपका क्या आश्रम, हमारा आश्रम है, कुबेर भंडारी हमारे भी है जितने आपके हैं। तो कई सारी चीज़ें सीखने को मिली है गुरुदेव। जन्मदिन पर विशेष मैं आपके लिए क्या कहूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप लाखों लोगों की उम्मीद है। इस उम्मीद को कभी तोड़िएगा मत। आप लाखों लोगों की दिल में जगह इसलिए बना पाए क्योंकि आप बहुत सरल व्यक्ति हैं। हालांकि अभी तक मेरी और आपकी मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन सीहोर वाले लोग बताते हैं रिपोर्टिंग के दौरान कि गुरुदेव बहुत सरल है। यदि आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं। आज सीहोर में एक बार आपके ही दोस्त बता रहे थे कि गुरुदेव जब घर पर आते हैं 2 दिन के लिए तो स्कूटी लेकर के घूमते हैं सीहोर के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमने सुनी हैं आपके बारे में। तो इस सरलता को आप हमेशा बना के रखिएगा। बेशक कई सारी चीज़ें बीच में हुई है, रुद्राक्ष महोत्सव हुआ, उस दौरान मैंने आपका विरोध भी किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा ऑन कैमरा। उस समय मैंने नाराज़गी भी जताई थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, व्यवस्था कैसे गड़बड़ा सकती है। कई सारे नेगेटिव वीडियो, कई सारे थंबनेल मैंने नेगेटिव भी बनाए, उसके लिए भी मैं अगर बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ दिल से। लेकिन ये यूट्यूब की दुनिया है, इसमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन कभी आपका इस चमड़े की जुबान से कभी खुलकर विरोध नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर पाया गुरुदेव क्योंकि आपसे प्रेम भी उतना ही है, प्रेम भी बेइंतहा करते हैं, लाखों लोग करते हैं, हमारे चैनल के दर्शक करते हैं। तो कभी भी खुलकर विरोध में जुबान कभी बोली ही नहीं, विरोध करने लायक कुछ था ही नहीं। क्या करेंगे विरोध। कई सारे आपके विरोधी बोलते हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उन्होंने ये खरीदा है, उन्होंने ये खरीदा है। अरे भाई, लाखों लोगों का धन आ रहा है, कुबेर भंडारी के दरबार में आ रहा है, कुबेर भंडारी का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें भी वो धन आप लगा रहे हैं। रोज़ कम से कम बता रहा हूँ 10,000 लोग वहाँ पर भोजन करते हैं, खिचड़ी प्रसादी लेते हैं, कभी कभी तो रोटियाँ भी बनती है। तो ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं कि रोज़ का भंडारा, उसका मैनेजमेंट, जो निर्माण कार्य वहाँ का चल रहा है, तो ये सब चीज़ें जायज़ भी है। ये सब चीज़ें मैं कभी इन पर सवाल भी नहीं करूँगा, ना कभी मुझे उठाना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, शब्द कम पड़ जाते हैं जब आपके लिए बोलते हैं। बस इतना ही कहूँगा कि कभी मुलाकात होगी तो आपसे खुलकर सवाल करेंगे। कभी मुलाकात होगी तो ये 23 साल का लड़का आपसे ऐसे सवाल करेगा जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैंने पूरी सवालों की फहरिस्त, पूरी सवालों की लिस्ट मेरे जहन में तैयार करके रखी है। लेकिन हो पाया तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। भगवान भोलेनाथ की मर्जी है। और जितने भी लोग हैं वो बोल रहे थे, मैंने एक पोस्टर बनाकर डाला था आपके जन्मदिन पर कि मैं बहुत जल्द पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जन्मदिवस पर एक विशेष वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो लोग बोल रहे थे कि भैया आपका विशेष वीडियो अभी तक आया नहीं है, तो सोचा कि आज रिलीज कर देता हूँ। उस विशेष वीडियो में कुछ नहीं था, बस मेरे अनुभव थे जो मैंने आपको अभी सुनाए हैं कि कुबेर भंडारी के आंगन में मैंने रिपोर्टिंग की। कुबेर भंडारी के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हो चुका हूँ। वहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी भी है जो ऑन कैमरा अगर बता दें तो शायद दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन ये है कि कभी मुझे रोका नहीं गया रिपोर्टिंग के लिए। हाँ, बीच में कभी कभी कैमरा बंद करवा कर मुझे ऑफिस दफ्तर ज़रूर बुलाया गया और वहाँ भी मुझे प्यार से बोला गया कि आप गुरुजी के बारे में ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। गुरुदेव मेरा एक कर्म है, ये धर्म है और पत्रकार हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये चीज़ें अगर आश्रम में सुधर जाएगी, कई बार, एक बार अभी पिछली बार जब गया था तो ऑन कैमरा रिपोर्टिंग बंद करवा करके मुझे दफ्तर बुलाया गया था और वहाँ पर मुझसे सवाल जवाब किए गए थे
कि किसकी परमिशन से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि आश्रम में अगर रिपोर्टिंग अलाउड नहीं है तो आप इतना तो कर सकते हैं कि छोटे छोटे पोस्टर बनाकर चिपका दें आश्रम में कि यहाँ पर कोई मीडिया वाला रिपोर्टिंग ना करे। तो ये तमाम सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि आश्रम में रिपोर्टिंग करना अलाउड नहीं है। उन्होंने हमेशा खुला मंच, कुबेर भंडारी के आंगन का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है मीडिया वालों के लिए। लेकिन ये जो आसपास के जो लोग होते हैं, वो जो कर्मचारी लोग होते हैं, वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगते हैं कभी कभी मुझे। बाकी तो सब ठीक है, बहुत सरल स्वभाव के लोग हैं वहाँ पर आश्रम में भी। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो सुधार के लायक होना चाहिए। तो थोड़ा सा मेरा निवेदन था गुरुदेव। बाकी सब कुछ बढ़िया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरी तरफ से आपको भी, और जन्मदिन की एक बार फिर से अनेकों शुभकामनाएं। थोड़ा सा देरी ही सही, लेकिन इस शुभकामना को स्वीकार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।